अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके कुरंगी में। एक बहुत बड़ा मसला, स्पेशली कुरंगी की बात की जाए, ये जो रिक्शे और जो चिंची है और उसके साथ साथ जो इल्लीगल जो रोड जो पत्थरों वालों ने कवर की हुई, उसकी वजह से ट्रैफिक का जो निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है। आज आवाम के बीच में जाएंगे और कोशिश करेंगे इस आवाज़ को उठाने की। यहाँ की आवाम ने मंजर-ए-आम की टीम को यहाँ पर बुलवाया है कि इस इशू को रेस करें। बहुत ज़्यादा यहाँ का ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है और स्पेशली अगर बात की जाए ना पीक टाइम की, पीक आवर्स की, शाम के टाइम पे यहाँ पे गुजरना मुश्किल काम हो जाता है। आज दिखाते हैं आपको, रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है कराची के इलाके कुरंगी में और आप देख सकते हैं कि अभी तो फिर भी टाइम इस तरह का हुआ है कि अभी फिर भी रोड थोड़ी सी बेहतर आपको नज़र आ रही है, लेकिन अगर पीक आवर्स की बात की जाए, यहाँ पर ट्रैफिक का जो निज़ाम है ये रिक्शों की वजह से और जो चिंची हैं इनकी वजह से, चिंची की वजह से निज़ाम धर्म भरम है। आइए आवाम के बीच में चलते उनसे भी बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब ये बताएं मुझे कि अभी तो फिर भी थोड़ा सा मुझे रोड चलती हुई नज़र आ रही है, लेकिन अगर बात की जाए शाम के पीक आवर्स की, ये जो रिक्शे और चिंची हैं इनकी वजह से कितने परेशान हैं आप लोग? काफ़ी परेशान है हम लोग इनके वजह से कि ये रोड के बीचों बीच घुस जाते हैं, बाइक वालों को रास्ता नहीं मिलते, आवाम को रास्ता नहीं मिलते, इनके वजह से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो क्या इलाका जो मकीन है, आप लोगों ने कभी यहाँ पे ट्रैफिक वालों को कंप्लेन नहीं की? कंप्लेन तो करिए ट्रैफिक वालों के, ये ट्रैफिक वालों के हुदूद में ही चल रहे हैं, वो लोग अच्छा। कह रहे हैं कि ट्रैफिक वाले ही चला रहे हैं हमें। सही, लेकिन ये निज़ाम जो पीक टाइम की बात की जाए, स्पेशली 12-1 बजे की बात की जाए और शाम की बात की जाए, शाम के औकात की, उससे ज़्यादा यहाँ का निज़ाम ख़राब होता है। जी बिल्कुल, ज़्यादा निज़ाम ख़राब होता है यहाँ का। बहुत सारे यानी रिक्शे होते हैं, इसके वजह से आवाम को गुजरना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और शाम के टाइम पे ज़्यादा होता होगा ये? जी बहुत होता है शाम के टाइम पे। चलो जी, मज़ीद हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं लोगों से। और यहाँ पे देख लें आपके सामने रोड पे यहाँ पे ये लोग खड़े हुए, लेकिन कोई इनको पूछने वाला नहीं है। समझ से वाला था कि पहले भी मैंने एक प्रोग्राम किया था, स्पेशली एनक्रोचमेंट की बात की जाए, जो गैर कानूनी तरीके से जो तजावज़ात है गैर कानूनी, वो अभी भी रोड्स पर आपको नज़र आएंगे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम लोग जाते हैं, यहाँ के जो टाउन के लोग हैं उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं हमें पता ही नहीं है। जब हम जाते हैं दूसरे डिपार्टमेंट में, वो मना कर देते हैं। आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। एक मिनट रुको, मुझे ये बताओ कि ये स्टॉप तो नहीं है? यहाँ क्यों खड़े हुए यहाँ पे? ये अड्डा देते हम लोग। हाँ, अड्डा देते, अड्डा। कौन सा फाटक है? अड्डा देते। ये अड्डा बनाया है भाई ये, लेकिन ये रोड पर आप लोग खड़े हुए तो आगे ये अड्डा वाला खड़ा कर देते। हाँ? अड्डे वाला कौन है? उधर कहाँ पे? इधर आओ। अस्सलाम वालेकुम। अड्डे वाला कौन भाई? मैं वो कह रहा अड्डे वाला ही है। मैं तो रही हूँ। हाँ? मैं तो रही हूँ अड्डे वाला। आप अड्डे वाला नहीं हो? मैं खुद इधर सवारी, पीछे कौन खड़े करवाता पता है? नहीं भाई, मैं सवारी के लिए पीछे बैठा कौन खड़ा हूँ। करवाता है? मैं खुद बैठने आया हूँ यार, कहाँ पे बैठने आए हो? रिक्शे में। भाई अस्सलाम वालेकुम। सलाम। और अड्डे वाला कौन सा वो कहाँ पे? वो देखो दुकान वाला है, कौन सा? वो दुकान वाला है, वो रहा। पान वाला, केबिन वाला, वो अड्डे वाला है। झूठ बोल रहे हो, बोले वो केबिन वाला। हाँ केबिन वाला है। पूछ लो। चले नाज़रीन, चलते बात करते जरा इनसे। कहाँ पे? चला गया, निकल गया, भाग गया। देख लें आपके सामने भाग गया। और ये भी बदमाशी आई है। यहाँ पे पान वाले यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन है अड्डे वाला यहाँ का? अड्डे वाला तो अहमद है। हाँ, अहमद। अभी वो भाग गया रिक्शे में बैठ के? हाँ ये भी गया आप लोगों को देखकर। हमें देख के भाग गया। तो ये कौन सा निज़ाम है यहाँ पे रिक्शे ये चिंची खड़े करने का? यार क्या बोले, सब अपने अपने निज़ाम चला रहे हैं, किसी को कुछ बोल ही नहीं सकते। तो वो आपकी केबिन पे क्या करता है वो तो छाँव के हिसाब से बैठ जाता है बस। और हमें देख के भाग गया? वो इसलिए कि बयान होगा, पूछेंगे, सवाल जवाब करोगे, इसलिए वो शार्ट हो गया। देख ले आपके सामने नाज़रीन, और हमें देखकर वो भाग गया। और निज़ाम आपके सामने, यहाँ पे लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब ये मुझे बताएं, ये लाइन से रिक्शे वगैरह खड़े होते हैं, ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे आप? जिसको मौका मिल रहा है वही खा रहा है, जब भी तो ट्रैफिक का निज़ाम धर्म भरम है।
आवाम का निज़ाम धर्म भरम हुआ, ट्रैफिक तो बहुत दूर की बात है। हाँ। आवाम के साथ हक सही नहीं मिल रहा, तो ट्रैफिक तो बहुत दूर है। हर बंदा खा रहा है, जिसको मिल रहा है भत्ता वही खा रहा है। अभी आपको पता है, जैसे ही मैं इस तरफ आया, आप देखें रिक्शे अभी भी सामने हैं। अभी थोड़े हालात थोड़े कशीदे कराची के, जो आज एक वाकया हुआ है उसकी, तो फिर भी थोड़े रिक्शे कम नजर आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैम पैक्ट होता है, रिक्शे ही रिक्शे होते हैं। अभी हमें देख के वो भाग गई। बिल्कुल आपको देख के भागा होगा ना, इसलिए भागा होगा भाई, भत्ता ले रहा होगा। ये तकरीबन होता है, ऐसी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताया कि वो आपके सामने ही है, ये जो अड्डा बना हुआ है, ये क्या अड्डा लगता है आपको क्या रिक्शे का? ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, बहरहाल ये है कि इधर जो माफिया है वो चला रहा है निज़ाम को, और निज़ाम चल रहा है। अभी आपने देखा, हमें देखकर रिक्शे पे भाग गया। जी जी बिल्कुल, वो इधर ही बैठा हुआ था बंदा, वो आप लोगों को देख के भाग गया। पता है, डरते हैं भाग जाते हैं ये लोग, इसी तरह 2 नंबर काम करते हैं, तो भागेंगे तो सही। तो आप क्या समझते हैं कि ये अकेला तो नहीं चला रहा होगा ना? ना ये पूरा सिस्टम होता है, अकेले बंदे का काम नहीं होता है पूरा। सिस्टम के माथे जी चलते जी होंगे ना बिल्कुल, ये? पूरा सिस्टम होता है ये सिस्टम। पैसा चाहता होगा, जाहिर सी बात है, पैसे पे ही सारा निज़ाम है, मुफ्त में तो कोई भी नौकरी नहीं करता। आपके सामने थोड़ा बहुत अभी पुलिस वाले खड़े हुए हैं, और उनकी वजह से थोड़े यहाँ पे रिक्शे वाले थोड़े इंसान के बच्चे बने हुए, वरना यहाँ पर खड़े होने की जगह नहीं। ना खड़े नहीं होने देते, और ये लोगों के साथ लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं, ज़बरदस्ती घुसेड़ते हैं, बंदों को रिक्शे मारते वाले? हैं। बिल्कुल रिक्शे वाले बिल्कुल इसी तरह करते हैं, तकरीबन इसी तरह करते हैं रिक्शे वाले। कौन कसूरवार है, क्या समझते हैं? ये जो इनको चला रहे हैं सिस्टम के लोग, वही कसूरवार हैं, और कौन कसूरवार है सिस्टम किसको समझते हैं आप? इतना तो मुझे भी नहीं पता है एक कि आइडिया एक आवाम की राय भी तो जानी चाहिए। सिस्टम के बहुत सारे लोग हैं, हम किस किस का ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे किसी का बोल भी नहीं सकते ना। बहुत लोग हैं सिस्टम के, बहुत लोग हैं। अच्छा। देखें अपनी नज़र से देखें तो बहुत लोग हैं सिस्टम के। जाहिर है, एक रोड पे चीज चल रही है तो जो इदारे उनको नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल नज़र आ रहा है, सबका निज़ाम है, कोई अकेला बंदा नहीं है। और फिर उसके अलावा नाज़रीन, ये रिक्शे चिंची एक अलग चैप्टर है। रोड पर गैर कानूनी तजावुज़ात भी भरे हुए हैं। कुरंगी में माजी में भी मैंने प्रोग्राम्स किए यहाँ पे, और मैंने डीसी साहब से पहले भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, ये जो कुरंगी के अंदर गैर कानूनी तजावुज़ात हैं, इसका खात्मा कौन करेगा? आपने देखा गैर कानूनी पथारे वगैरह लगे बहुत हैं, किसी को भी आप कुछ नहीं बोल सकते हो। ये एक निज़ाम चल रहा है। मेरी 25 साल उम्र है, मैं यही देखता हुआ आ रहा हूँ 12-13 साल की उम्र से, ऐसा ही निज़ाम है। फिक्र नहीं करो, 50 में भी यही देखोगे। इंशाल्लाह यही देखेंगे हम, जब तक हैं यही देखते रहेंगे। इधर सारे लोग जितने भी खड़े हैं ऐसे ही उस समय। तभी मैंने कहा ना, जब हाफ सेंचुरी हो जाएगी तब भी अब यही देखोगे। और ये बात हकीकत है नाज़रीन, ये निज़ाम इस तरह ही चलता रहेगा। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब मुझे ये बताएं, हम इसलिए आज यहाँ पर आए हैं स्पेशली चिंची और रिक्शों की वजह से। क्या समझते हैं आप, ये जो चिंची और जो रिक्शे यहाँ पे आज तो हमें देख के अभी तो भाग गया जो यहाँ पे अड्डा जो चलाता है, क्या कहना चाहिए? पैदल चलने वालों का जो है जीना मुश्किल कर दिया है। आदमी अपनी फैमिली के साथ रोड नहीं पार कर सकता। हाँ, हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं। अच्छा चले, एक अड्डे वाला मिल गया। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम। जनाब ये अड्डा किसने आपको चलाने को कहा है? ये अड्डा है सलीम भट्ट साहब का। किसका? सलीम भट्ट साहब का। सलीम भट्ट साहब। ये भट्ट साहब कहाँ रहते हैं? यही कराची में? हाँ यहीं रहते हैं। अच्छा, जी। आप कौन है, सुपरवाइजर है? नहीं, नौकर। आप नौकर है। मुझे ये बताएं कि ये कौन सा निज़ाम है, ये कौन आपको कहता है कि यहाँ पे रिक्शे खड़े करवा दो? कहाँ पे? ये अभी लाइन से रिक्शे अभी तो भाग गए सब मुझे देखकर। वाले थोड़ी हैं वो, हाँ, बाहर हमारे थोड़ी हैं, हमारे तो इधर चलते हैं। इधर चलते हैं। जी, जी। तो अभी इधर जो चले हुए थे उसकी वजह से पूरी रोड जाम थी, उसका जिम्मेदार कौन है? नहीं, यहाँ तो हमारे वाले 10, 15, 20 होंगे। पर्ची दिखाए, पर्ची कौन सी है? कोई भी नहीं हमारी। फी रिक्शा कितने लेते हो? 50 रुपए। 50 रुपए जी। और क्या क्या उसमें उसको सहूलियत देते हो? वो जितने में का भी चलान होता है वो भरते हैं अड्डे वाले। किस चीज़ का चलान देते हो? जो रास्ते में होता है चलान, हाँ हाँ, उनके भरते हैं चलान। नहीं कौन सा रास्ते में चलान होता है? ये जैसे यहाँ से वहाँ आप तक। कौन से डिपार्टमेंट से हो? किसी डिपार्टमेंट तो से। फिर आप कौन होते पैसे लेने वाले? ये आप उनसे पूछे जिन्होंने अड्डे चलाए हुए। तो कसूरवार भी तो आप भी तो हो। आप एक बात बताओ ना, तो आप सरकार हो, हम मजदूरी आप सरकार हो, नहीं ना, हम तो फिर मजदूरी आप कर कौन रहे हैं। हम मजदूरी कर रहे हैं कि चलो दिहाड़ी बनेगी। तो फिर तो आप उन जो भत्ता ले रहे हैं, बेसिकली आप भत्ता ले रहे हैं, पता है आपको? दिस इज कॉल्ड भत्ता। आप भत्ता ले रहे हैं। ये भत्ता जब होता है कि अगर इनके कोई भी चीज़ है, आप ये टेंडर दिखा दे, सरकारी टेंडर दिखा ये दे। उनके पास होगा, जो भी होगा। आप नंबर दे, मैं बात करता हूँ आपके सामने। मिलाए जरा नंबर। आप इधर ही खड़े रहे। नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं इधर ही हूँ। और पर रिक्शा 50 रुपए लेते हैं। कितने रिक्शा आते हैं? कितने रिक्शा आते हैं? 30-35 रखते हैं ये वाले। अच्छा, होंगे 40 के करीब होंगे। 40 के करीब। सही दिहाड़ी है, सही दिहाड़ी बनती है। और बिल्कुल नाज़रीन आपके सामने ही है, आप देख सकते हैं ये लोग भी
लाखों रुपए कमा रहे हैं, गलत ना होगा। आप चलिए दीगर जो कराची के जो इलाके मलीर साइड में चलिए, हर जगह पे इस तरह के जो ये अड्डे बनाए हुए भत्ते ले रहे हैं। और आप समझ सकते बात। मुझे ये बताएं कि जनाब इधर आ जाए थोड़ा सा, आप इसको भत्ता नहीं कहेंगे, इधर मुंह कर लेना थोड़ा सा, कैमरे के लोग देखना चाहते हैं आपको। देख लें। जी मैंने कहा इसको आप भत्ता नहीं कहेंगे। भत्ता तो अब इनका 4,000 5,000 के चलान होते हैं, वो मालिक भरते हैं। अच्छा 10 गाड़ी के हो जाए, 1 गाड़ी के हो जाए। अच्छा अभी बीच में जनाब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब मुझे ये बताएं, मैं अमजद चौधरी बात कर रहा हूँ चैनल 5 से। मैं एंकर अमजद चौधरी बात कर रहा हूँ चैनल 5 से। जी जी, आपका नाम क्या है? आपकी बात हमें नहीं आ रही, मैं करता हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आप ये अड्डों के पैसे ले रहे हैं रिक्शे के। फोन काट दिया, फोन काट दिया। नाज़रीन आ रहे हैं, बुलाएं जरा। आ जाएंगे आ जाएंगे ना। अच्छा मुझे ये बताएं ईमानदारी से, ये गैर कानूनी नहीं? कौन सा ये जी गैर कानूनी ये होता है कि चलो भाई, अगर हम इनका कोई नुकसान नहीं भर रहे हैं, अच्छा अगर दिन में अगर मिसाल है 1000 के 4 भी चलान हो गए, हाँ। तो वो हमने भरना है, अच्छा मालिक ने भरने हैं। अच्छा। गाड़ी पकड़ी जाती है, वो अच्छा। हम चलान भर के गाड़ी को छुड़ाते फिर हैं। एक काम करें ना, जो हम जैसे जो शहरी हैं, हमारे चलान भी भर दें। किस चीज़ के चलान? आप हमारे भी भर दें ना। आप रिक्शे चला रहे हैं तो चलान अरे भरें। सर हम गाड़ियाँ चला रहे हैं ना। कौन सी गाड़ी? हमसे हमारे भी भर दें। आप ले लें मुझसे 50 रुपए 100 रुपया, आप आवाम के कराची की भी भर दें। ये अच्छा तो इससे आपको फायदा क्या होता है चलान भरने से? भाई मैं दिहाड़ी वाला बंदा हूँ, ये आप उनसे पूछे ना। फायदा क्या होता है ये तो बता दें, आपको फायदा क्या होता है? मुझे कोई फायदा नहीं है। आपको कोई फायदा नहीं? फायदा ये है कि शाम को चलो दिहाड़ी मिलती है कितनी मिलती है? 1500 1500 मिलती जी, उसमें से 200-400 मुझे थोड़ा सा क्लियर तो करते हैं, लोग सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। ये जो अड्डों के पैसे लेते हैं, आप लोग क्यों चलान भरते हैं? जुर्म वो कर रहे हैं, चलान आप भर रहे हैं। कोई फायदा होगा तो आप जुर्म का चलान तो भर। 1 रोड है सर। आप 5 नंबर पे देखें जिनके 19 रोड चल रहे हैं, हमारा तो 1 रोड है B9 का। हम 5 नंबर पे भी चले जाते हैं अभी। हाँ, उनके 19 रोड चल रहे हैं, उन्हें 5 कोई नंबर नहीं पे? पूछ रहा जी। नहीं अभी हम 5 नंबर पे भी चले जाते हैं। 19 रोड चल 19 रोड चल रहे हैं। और आपके कितने चल रहे हैं? हमारा 1 चल रहा है B9 अच्छा जी। लेकिन सिर्फ इतना बताते हैं जाते जाते, गैर कानूनी है नहीं है? है गैर कानूनी जब है जब हम इनका नुकसान नहीं भर रहे हैं। सर आप मुझे ये सर आप कौन होते लेने वाले? आप कानून है, आप सरकार नहीं है। तो आप बहुत से ऐसे हैं जिनसे हम नहीं लेते हैं, जो हमें नहीं देता है। आप इस बात का जवाब दें, आप इस बात का जवाब दें, आप सरकार है। तो क्या पूरी कराची में सरकार ले रही है? आप इसका जवाब दें, आप कौन है? ट्रैफिक ना, वाले? नहीं ट्रैफिक वाले नहीं। आप अब जो हमारा स्टिकर लगाता है या हमारे भाई ये ले रहे हैं रिक्शों से भत्ता, ये गैर कानूनी है। मसला ये है कि ये क्या करेंगे बेचारे, ये जो बड़े लोग हैं उनको आप पकड़े ना। हाँ हाँ कराची के अंदर तो मैं आपको जितने भी समझाता हूँ, हाँ मैं जी। इस बात का जवाब देता हूँ हाँ जी। आपको। जब इनको छेड़ेंगे वो खुद ही आएंगे। मसला तो यही है ना कि जब वो इनको आप, छेड़ेंगे वो खुद ही आएंगे। ये तो शाम के टाइम पे आप यहाँ विजिट करें, हाँ। एम्बुलेंस गुजरने की जगह नहीं होती। बिल्कुल ऐसा ही है, इसीलिए आप लोगों ने तो हमें बुलवाया है, आपकी आवाज बनने है। तो मसला तो यही है, जो अगर ये हमारे कानून के इदारे जितने भी हैं ये सही तरीके से हमारे से ताउन करें, ये रोड तो खाली मिले कम से अच्छा कम। मुझे आप माशाल्लाह मोअज़्ज़िज़ शहरी हैं, मुझे ये बताएं ये जो पैसे ले रहे हैं वो जायज़ है नाजायज़ है? इस बात का जवाब दें। देखो जी, ये एक मजदूर आदमी है, ठीक है। चले इनको छोड़ दें, इनका जो ठेकेदार ले रहा है वो जायज़ ले रहा है? वो गलत ले रहा है, लेकिन इनका क्या है, अब 1500 रुपये दिहाड़ी इसके पीछे जाहिर बात है, इसकी फैमिली है खाने वाली। 1500 मल्टीप्लाई कितना? 1500 को मल्टीप्लाई करें 45,000 बनता है। हाँ जी, 45,000 बनता है। तो 45,000 में से गैस का बिल लगा लो, बिजली का लगा लो, मकान का किराया लगा लो। अच्छा ये अच्छा सारी चीजें अच्छा मालिक गलत, गरीब आदमी क्या आप करे? तो सुन ले, मालिक अगर गलत काम कर रहा है तो फिर ये भी तो मुलविस हो गए ना। तो जाहिर बात है, मुलविस हुए नहीं हुए? अभी कराची के अंदर सबसे ज्यादा बेरोजगारी इन लोगों ने कर रखी है। अच्छा बेरोजगारी है तो गलत काम शुरू कर दो। तो क्या करेगा आदमी? ये इतनी आवाम खड़ी हुई है मजदूरी की तरफ। जनाब आ रहे हो आपके ठेकेदार साहब? आ रहे हैं? आ रहे। कितनी देर में आ रहे हैं? ये फ़ोन किया है ना भाई ने अभी। उन्होंने तो फोन काट दिया। अरे भाई वो नहीं आएंगे, वो आपके पास, ऐसी बात नहीं कि वो भाग जाएंगे चले जी। मिलाए, दोबारा मिला, जरा कॉल करें, मिलाए जरा। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ठीक है जनाब, ये जो अड्डे बनाए हुए हैं रिक्शों के, चिंची के, क्या कहेंगे इस बारे में? क्या भैया क्या बोले इन लोग के भाई, कि इन लोग के रखे हैं, क्या बोले, यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, इसे कुछ नहीं बोलेंगे। हम तो कुछ नहीं कर सकते। हाँ हम तो कुछ जो जो कारोबार करते हैं वही कर रहे हैं, काम जो करने का बोल रहे हैं लोग। नाजायज नहीं है? नाजायज है, वो बात सही है, पर नहीं बोलेंगे। रोड ब्लॉक हो रही है, परेशान आप नहीं होते?
परेशान होते क्यों नहीं होते नहीं होते? होते हैं। ना। आप मगरिब के बाद आए ज़रा, ये शादी हाल जो बने हुए हैं ज़रा इधर देख लें। जाने का रास्ता नहीं, मैं बाइक लेके नहीं जा सकता हूँ। इन्होंने वो तो नहीं देखा ना, आप आज देखें, तस्दीक करें। जनाब मगरिब 8 बजे एक बंदा तो सिम सही करे अपनी, एक बंदा तो डायरेक्शन सही करे। फिर वही बात- हम अगर उंगली उठाएंगे सही हो जाता हूँ क्या पूरा पाकिस्तान सही हो जाएगा? चलो मैं कल से नमाज़े और बैठ जाता हूँ सजदे में, आप मेरे को रोटी दे देना, मैं खा लूँगा 3 टाइम की बस, और कपड़ा भी नहीं आप सही देखिए, बात सुने, हम सबको मेरी, अगर आपने ये सोच ली है ना, मेरी बात सुने, हम सबको सही रास्ते में चल जो रक्शे चल रहे हैं ना, इससे एक घर नहीं पल रहा है। हाँ, इससे 8 घर पल रहे हैं। इनका अपना घर चल रहा है, मिस्त्री हमको का घर परेशान से- करके। क्या परेशानी हो रही है? नहीं वहाँ? परेशानी हो रही, बताएं ना आप। परेशानी नहीं है आप लोगों, रोड ब्लॉक हो रही है, परेशानी नहीं हो रही। आइए जरा रिक्शे वाले से बात करते हैं, जो निजाम धर्म भरम हुआ है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ये कौन सा तरीकेकार है, एक बात बताएं मुझे, ये रोड पे आप लोग चलते चलते ये पूरी अभी भी देखे दोबारा ये दिखाई दे रहा जाम होना शुरू हो गई, कौन जिम्मेदार है इसका? रिक्शा आप लोग बीच में रोक देते हैं। सब टोटल सब जिम्मेदार हैं, जो हैं सब जिम्मेदार हैं हम आपस में। आप हैं? बिल्कुल हूँ। इससे कौन परेशान हो रहा है? मैं भी परेशान हो रहा हूँ, हर कोई परेशान हो रहा है, आवाम परेशान हो रही है, बहुत ज़्यादा। हो रही है ना? बिल्कुल तो फिर हम सबको सही डायरेक्शन में आने की जरूरत है ना। बिल्कुल है। अब आप देखें, अब ये मिनी बसें भी रुक जाएंगी, ये रिक्शे भी रुक जाएंगे, परेशानी बढ़ जाएगी। सर ये तो आपको पता है, चलिए ऐसा रहे तो कैसे बदली करें हम तो चलने दें कर दो। ऐसा तो नहीं चलना चाहिए ना, ये तो गलत है ना, कब तक ऐसे करेंगे? एक न एक दिन तो ये एंड होएगा आखिर। आप अपने आप को सही करेंगे? इनमें तो कोशिश में लगाओ बीच रोड इंशाल्लाह। पे मेरे को आपने रोका, मैं खड़ा हो गया। मैं रोका? ना 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 ना, गलत बात नहीं करें, मैंने आपको देख के रुका, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको देख के रुका। सवारी बैठ रही थी, नहीं बनी, आगे जाने के लिए गेयर लगा दिया। इतने में आप आ रहे थे, आपको देख के रुक गया। नहीं, पीछे लाइन से और खड़े थे, वो भाग गए मुझे देखकर, आपको मैंने रोक। नहीं आपने भागेंगे क्यों भाई? देख लो नाज़रीन आपके सामने, और सही सिमत में आने की जरूरत है हम सबको, जिसके पास जाएं। और अभी आपके सामने ये पीछे दिखाई दे रहा निजाम, ये पीछे दिखाए, घुमाए कैमरा, घुमाए कैमरा, घुमाए। ये कहाँ खड़ी की हुई है आपने? रिक्शा कहाँ खड़ा किया हुआ है? सर ये माजरत देखें, आए दिखाएं, ये देखें, ये देखें, ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये दिखाएं, ये दिखाएं इधर, ये दिखाएं। ये पूरी रोड ये बंद है पूरी आपके सामने। ये तो अभी दोपहर का टाइम है, शाम के टाइम पे यहाँ पे गुजरने का रास्ता नहीं मिलता। परेशान कौन है? आप लोग परेशान हैं। ये हमारे इदारों को चाहिए कि इधर आके चेक एंड बैलेंस करें। देख लें, हलचल मच गई है, आप देख लें, ये देखें आपके सामने तमाम रिक्शे यहाँ पे मौजूद है। सिर्फ परेशान, ये भाई ये रिक्शों की वजह से परेशान होती हो? हम कुछ भी होते परेशान, देख लें आपके सामने ही है। आप ये रिक्शों की वजह से परेशान होती है? जी बहुत होते हैं हम परेशान, क्यों नहीं होते? जाते हुए तंगी होती है बहुत ज्यादा। मुझे ये बताएं कि देखिए अभी हमें देखे काफी रिक्शे भाग गए, क्या कहेंगे आप? हम यही कहेंगे बेरोजगारी उन लोगों की, ये रोजगार है, अपने बच्चे चला रहे, कोई हुकूमत जॉब वगैरह दे। काम करते हैं, खाना खासा आपको इमरजेंसी में जाना, फिर आप जाएंगे। वो भी अल्लाह ताला रास्ता सबका निकाल ही लेता है। हवाम आपके सामने ही नाज़रीन, और आप देख सकते हैं क्या कह रहे हैं, आवाम बेजार हो गई है। आप सही में नहीं आएंगे, आप सही में नहीं आएंगे। हम तो सही चल रहे हैं। ये देखो ना रिक्शे सारे लाइन से खड़े हुए, कौन जा रहे हैं? कौन? ये रिक्शे रिक्शे खड़े हुए। देख ले नाज़रीन, आपके सामने ही है निज़ाम धर्म में। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, वहाँ से आपको ज्वाइन करते हैं, रहिए हमारे साथ, मंजर आम जारी है। ये रिक्शों का हाल देखिए आप जरा, ये चिंची रिक्शे, पूरा निज़ाम धर्म भरम है। ये देखें, देर दिखाई दे रहा, ये देखे जरा, ये देखे। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई ये बताएं कि ये कौन सा रास्ता ये रोकने का इधर भाई? पूरा जैम किया हुआ आप लोगों ने? नहीं भाई, हम तो सवारी उतार रहे हैं यहाँ पर। सवारी क्या उतार रहे हैं? पूरा जैम आपने 3-3 लाइनों में चला रहे हैं आप लोग? नहीं, ये तो अकेले मैं नहीं चला रहे, दुनिया चला रहे। खैर भाई चलाओ, फिर दुनिया चला रहे, तो दुनिया गटर में गिरता आप भी गिर जाओ। खैर बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या करे अभी, वो खाई में गिर रहे, आप भी गिर जाओ। तो मजदूरी आप देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ये 3-3 लाइनों से आवाम को परेशान किया हुआ है, 3-3 लाइनें। तो अभी भाई हम कहाँ आए, ये बता, हमारी रोजी रोजगार यही है, अभी हम कहाँ आए? फिर करे परेशान आवाम को, परेशान नहीं कर रहे हम क्या परेशान कर रहे हैं? सही अपनी रोजी रोटी, ये हुक्मरान को सोचना चाहिए ना। हुक्मरान आप पता है आपको अपनी रोजी रोटी की फिक्र पड़ी हुई है, आवाम की फिक्र नहीं है।
आवाम भी तो वो है ना, अपना पेट में तो ये कहाँ लेके जाएंगे? खुदा ने खासा पीछे एम्बुलेंस आ रही होगी, क्या करेंगे? वो तो देते हैं जगह, क्यों नहीं देते भाई? मुसलमान है, सबको जगह देते हैं। भाईजान खुदा का नाम लो, आप कह रहे हो जगह देते। अभी मैं आ रहा था, 4 लाइनें जा रही है, ये गाड़ी जा रही है, पंचर हो जाती, क्या होगा इसका? नहीं, आपको रक्षे दिख रहे हैं, 4 लाइनें, आपको रक्षे दिख रहे हैं, आपने 4 लाइनें, आपको रक्षे, आपने 4 नहीं दिख रही, आपने 4 लाइनें आप अपनी संभाली हुई है, आप बोलते रहो भले, आपने संभाली, आपने बस छोड़ी हुई, आप इसको बंद करवा दो। नहीं, आप एक बात बताए ना, ये तो पैसा दे रहे हो, तो यहाँ चल रहे हो, कौन पैसा देते हो? काय का पैसा देते हैं? अरे यहाँ पे 4 लाइनों में चलने का देख सकते हैं नाज़रीन आप, ये देख ले आपके सामने पूरा लाइन से, ये लाइन से दिखाए जरा, वो पीछे दिखाए, पूरा लाइन से दिखाए, रिक्शे, लाइन से रिक्शे, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो एसएसपी ट्रैफिक कुरंगी है, आप देख लो सर, आपके नाक के नीचे क्या काम चल रहा है, आपके सामने ही है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। रिक्शे देख रहे हैं आप? रिक्शे देख, निज़ाम देख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे, क्या कह सकते हैं हम लोग, आप बताएं। आप बताएं, परेशानी होती है? परेशानी तो होती है, लेकिन अब ये इनकी भी तो रोजी है ना। नहीं, रोजी की बात नहीं है, बात ये है कि निज़ाम देखें, सिस्टम तो सही करना है। देखो सिस्टम ऐसे थोड़ी सही होगा, ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना हमारी कि इसके ऊपर जो है ना अमल दरामद करें। अभी इनकी भी रोजी है, ये क्या करेंगे, ये कहाँ जाएंगे, आप बताएं। इससे आप और हम परेशान हो रहे हैं, परेशान तो हो रहे हैं, लेकिन कहने का मकसद नहीं, चलने तो नहीं दे, इनका एक सिलसिला, एक रूल्स होता है। और ये तो नहीं कि इनको बंद कर दें, हम तो ये कह रहे हैं, ये जो निज़ाम, पीछे देखो ना जरा, पीछे गर्दन घुमाओ जरा, देखो जरा, देख रहे हो? तकरीबन एक यहाँ पर 4 जन खड़े होना चाहिए ना, चालान काटने के लिए, तो वो फटाफट सामने ही है, कोई यहाँ ना मौजूद है। अब वो देखे बसें कैसे गुजर रही हैं, पूरी रोड पे रिक्शे, और वो थोड़े से रास्ते दिखाए जरा, पीछे दिखाए जरा, ये थोड़े से रास्ते से बस गुजर रही है, पीछे रिक्शे। ये सिर्फ इस रोड का नाम रख देना चाहिए रक्षा रोड, क्योंकि यहाँ पे रोड पे रक्षा है, आपके सामने ही है। आइए इनसे बात करते हैं जरा। वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। रोड पे 4 लाइनें आप लोगों ने संभाली हुई है? हमने थोड़ी संभाली हुई है, पर्चे वालों ने, आप लोगों ने रोके हुए उधर से। क्या? उधर से आप लोग रोक के तो आप खड़े हुए हो, हमने क्यों? थोड़ी खड़े, इस भाई ने रोका, मैं कहाँ गया होगा? रोड पे खड़े हुए आप, उस भाई ने मुझे रोका है, मैं तो जा रहा था इनसे। आपके सामने निज़ाम यहाँ का धर्म भरम है, और ये भी कुरंगी का इलाका है। जो हमारे इदारे हैं, स्पेशली जो ट्रैफिक की अगर बात की जाए, एसएसपी ट्रैफिक कुरंगी साहब आपको दिखा सकते हैं, ये रिक्शे, ये पूरी रोड जैम पैक्ट है इन लोगों की वजह से। ये देख लें भाई को, ये देखें इन लोगों को, अब ये सब भाग रहे हैं हमें देखकर। कौन है जिम्मेदार? कोई आएगा इनकी आवाज़, अगर बात की जाए जो आवाम है, इनकी आवाज़ कौन बनेगा? आवाम परेशान भी है और बोलने से कासिर। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने देखा रिक्शे वाले हमें देखकर भाग गए, सामने पूरे 4 लाइनें संभाली हुई, क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं भाई, इनके बारे कौन जिम्मेदार है? ये तो गवर्नमेंट को चाहिए ना, आगे पीछे कर। गलत है सही है? गलत ही है, तो रोड बंद। आप परेशान होते हैं? बिल्कुल होते हैं। मुझे ये बताएं कि आपने देखा, हमें देखा, अभी पीछे भी देख लिया, आगे वाले तो भाग गए, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपकी बात लब्बैक कर रहा हूँ, भाग रहे हूँ। वो क्यों भाग रहे, मजबूर है। एक तो लालू के उनका बंद किया हुआ, ठीक है, दूसरा ऑप्शन पता है क्या, ये बस वालों ने करी। जब बस बीच में रुक जाती है, जब तो कोई कुछ नहीं बोलता, ये गरीब आदमी बेचारे सही है, एक इनकी चाचा ये रोड बंद कर दी है, अच्छा गरीब एक काम करे कि रोडों में निकल जाए, रोडें बंद कर दे। नाजायज चल रहे रक्षे, बिल्कुल नाजायज चल रहे, भत्ते के ऊपर चल रहे हैं, पुलिस को भत्ता दे रहे, रक्षे चल रहे हैं, हर कोई क्या कर सकते हैं? जब गवर्नमेंट ही चोर है तो क्या कर सकते हैं? जनाब एक बात बताएं, अभी मैं जब यहाँ पर आया ना, ये 4 लेन में रिक्शे खड़े हुए थे। नाजायज कर रहे हैं रक्षे वाले, इधर सब बिल्कुल गलत कर रहे हैं। रात को भी 4 नंबर पे मारा रक्षा वाले ने, मोटरसाइकिल वालों को मार दिया नाजायज, ऐसा हो रहा है। बिल्कुल नाज़रीन, हम सिर्फ यहाँ पे मौजूद है आप लोगों की आवाज़ बनने के लिए। कुरंगी की स्पेशली आवाम ने हमें यहाँ पर बुलवाया है। आप यकीन करें, जैसे ही मैं यहाँ पर आया हूँ, ये 4 लाइनें रोड तक आई हुई थी, 4 लाइनें, ये सब लोग मुझे देख के भाग गए। अब देखे बस को गुजरने का रास्ता ही नहीं मिल रहा भाई, तो वो तो जाएगी। सही जा रही है, कैसे सही जा रही है? वो बीच रोड पे रोकती है लाल बस। कहाँ पे? बीच रोड पे रुकती है लाल बस। उनको रास्ते ही नहीं मिलेगा तो कहाँ रोकेंगे? जब उनको जगह ही नहीं मिलेगी तो नाजायज रक्षा करें ना। गवर्नमेंट के पास मैं रक्षे वाला नहीं हूँ, मैं भी आवाम ही हूँ। कौन कह रहा है मैं गारंटी रिक्शे वाले? कौन कह रहा है रक्षे वाला? आप अच्छी बात कर रहे हो, हम आवाम के लिए आए हुए, हम सही काम कर रहे हैं। नहीं, ये तो हम सही काम कर रहे हैं, आवाज सही उठा रहे हैं। आवाज तो रिक्शा उठा रहे हैं, लेकिन रक्षा नाजायज चल रहा है।
क्या कह रहे हैं? आवाज तो सही उठा रहे, जो बात है सही उठा रहे हैं? बिल्कुल। इस गर्मी में हमें क्या शौक? नहीं, कोई शौक नहीं है। आप बताए 4 लाइनें, हमारी वजह से ही बेचारे घूम रहे हैं, सही बात है। हमें शौक तो नहीं? नहीं शौक। सर कैसे हैं आप? ठीक है। मुझे ये बताए 4 लाइनों में रिक्शों ने ये लेन्स घेरी हुई है, क्या कहना चाहेंगे? अभी मुझे देख के भाग गए सारे, अभी भी आगे देखे निजाम कैसा है। ये रास्ता ही नहीं मिलता, खुदा का खास्ता कोई एम्बुलेंस में जा रहा हो तो बंदा वही मर जाएगा। मर जाए वाकई बात, क्योंकि कोई जगह नहीं बनती ना कुछ आने का ना कुछ जाने का। बच्चे सुबह स्कूल जा रहे होते हैं, परेशान है। अस्सलाम वालेकुम। मैं असल में कहना चाहता हूँ, देखिए सबसे पहली बात तो ये कि रिक्शा ड्राइवर का या रिक्शे वालों का कोई कसूर नहीं है। अच्छा, हमारा कसूर है। रिक्शे वाला प्रोटोकॉल देता है पब्लिक को, मैं समझता हूँ शायद ही कोई देता होगा। आप क्योंकि खुद रिक्शे वाले नहीं, आप खुद किराए भी तो लेते हैं। बात ये नहीं है, बात जायज करें, नाजायज नहीं करें। अच्छा, ये जो आप लोगों ने लाइन्स घेरी हुई है 4 ये सही है? लाइन घेरने की बात ये सही है? सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ कोई कानून कोई लॉ है कोई कानून। आप रिक्शा चलाते हैं, आप एक बार आपके सामने रिक्शा चलाता हूँ, मैं नहीं चलाता, मैं हर गाड़ी चलाता हूँ माशाल्लाह, ऐसी बात नहीं है। आपके रिक्शा आप उतर कर आए? मैं रिक्शे से कहाँ से उतर के आया? आपने कब देखा मेरे को रिक्शे से उतरते हुए? रिक्शे वाले सही काम कर रहे हैं। मेरे रिक्शे वाले जितना प्रोटोकॉल इस कराची की प्रोटोकॉल को छोड़े काम सही कर रहे हैं। मैं बिल्कुल काम सही कर रहे हैं। बिल्कुल। देखिए बारिश में आप मुझे एक बात बताएं, ये 4 लाइनें घेरी हुई हैं, क्या सही है ये? बिल्कुल 4 बसें खड़ी हुई है ना, तो ये बकौल इनके सही है, आप देख सकते हैं। सर पुलिस का भी कसूर है, इदारों का भी कसूर है। इसमें रिक्शे वालों का कोई कसूर नहीं है जी। नहीं, रिक्शे वालों का कसूर नहीं, रिक्शे वालों का नहीं है। बिना वजह में क्यों रिक्शे वालों को घसीटने जा रहे हैं? इनसे पैसे ले रहे हैं, कौन ले रहे हैं? पुलिस ले रही है, टाउन ले रहा है, सब ले रहे हैं पैसे। ये ना दे, पुलिस ना ले। नहीं, वो लेते हैं। नहीं, वो लेते हैं भाईजान। बात तो सुन लो, बात तो सुनो। ये ना दे, पुलिस ना दे। भाईजान खाएंगे कहाँ से? खाएंगे भी तो जब ही ना जब काम करेंगे। पैसे ले लेते हैं आगे, फिर चलवाते हैं। ये बड़े मियाँ बात तो सुन ले। रिश्वत ना दो ना बोले। बहुत रिक्शा वालों का इसलिए इनकी इमराद कर रहे हैं, वरना रिक्शे नाजायज चल रहे हैं, बिल्कुल नाजायज चल रहे हैं, बिल्कुल रिक्शे नहीं चल रहे। हाँ, तो ये इनका पैसा ले रहे होंगे ना, खर्चा ये भी। अगर रिक्शे नहीं चलेंगे तो फिर कहाँ बैठेंगे हम लोग? बात नहीं समझे। ये कह रहे हैं ये 4 लाइनों में, अब देखें अभी ये रिक्शे वाले भाग गए मुझे देख के, रोड तो गायब हुए थे, ये सही है? नहीं, आप ये बात कर रहे हैं, हम बंद थोड़ी करवा रहे हैं। हाँ, नहीं, ये सही क्या समझ रहे थे खड़े होके? आपने सुना नहीं पूरी बात? बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, रिक्शे भाग गए, सही नहीं। बात को समझे ना, आपकी कोई माँ बहन, आपका बाप, मेरी माँ बहन, आप मेरी बाप, कोई रोड पे जा रहा हो, एम्बुलेंस के अंदर हो, कौन जिम्मेदार है? रिक्शा वाला जिम्मेदार है। मेरी माँ भी हो सकती है एम्बुलेंस में, अल्लाह ना करे, मेरा बाप भी हो सकता है, मेरे बहन भाई भी हो सकते हैं, मेरे रिश्तेदार भी हो सकते हैं। अगर वो एम्बुलेंस में होंगे, इधर होंगे, कौन जिम्मेदार है? वो तो रास्ते में दम तोड़ दे। सही बात है, सही कह रहे हैं आप। हम तो ये बात कर रहे, वो कह रहे हैं रिक्शे वाले सही है। नहीं, रिक्शा वाला सही नहीं है। रिक्शा वाला गलत है। रिक्शा वाला सही नहीं, गलत है बिल्कुल। रिक्शा वाले, एक रिक्शा वाले ने मेरी बीवी को मार दिया। रिक्शा वाले ने मेरी बीवी को मार दिया, नहीं, इसी रोड पे। क्या करूँ मैं, किसको पुकारूं? आप बताएं, मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी गांव देहात में आ गया हूँ। निजाम देखें जरा, ये दिखाए जरा पीछे से, ये दिखाए पूरा घुमा के 360 दिखाए जरा, ये दिखाए जरा, ये पूरा निजाम दिखाइए, देखें ये हाल देखें आपको इधर। सिर्फ ये असल में इसका नाम रख देना चाहिए रिक्शा रोड। ऐसा नहीं है, ऐसा जी कैसा? ये गांव देहात नहीं है, देखिए शहर है तो यहाँ रिक्शे नजर आ रहे हैं। आई समझो, आपने बहुत डिफेंड कर लिया रिक्शे वालों को, ठीक है। चलो नाज़रीन, अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। जनाब अभी मैं पीछे से प्रोग्राम करते हुए आ रहा हूँ और ये 2 चुरंगियाँ छोड़ के अभी भी आपके सामने रिक्शे रोड पर खड़े हुए, लाइन से खड़े हुए। वो दिखाए जरा, पीछे दिखाए जरा, वो दिखाए। इसको कौन हटाएगा? इसको हम लोग ही हटा रहे हैं, लेकिन ये लोग जो है ना बदमाश और ये थोड़े काफ़ी ये लोग जो है ना हटाते हैं, लोग ऐसे नहीं और आ जाते हैं। अच्छा, इस चक्कर में काफ़ी सारे जो है ना यहाँ पर जो है ना वो रिक्शे वाले हैं। अभी मैं आगे की तरफ से प्रोग्राम करके आ रहा हूँ और आप यकीन करेंगे इतना बुरा हाल है वहाँ पे। 4 लाइनों, जो 4 लेन बनाई हुई है, एम्बुलेंस भी गुजर रही। जी सर, इसी वजह से इन रिक्शे वालों की वजह से ही जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना फ्लो बहुत हो जाता है यहाँ पर। और ये जो है ये रोड की वजह से भी जो है ना, बीच पुल की वजह से भी जो है ना यहाँ पर जो है ना गाड़ियाँ आने जाती है और रॉन्ग साइड से ज़्यादातर बहुत आते हैं लोग। अच्छा, यहाँ पर तो आप खड़े हुए, लेकिन आगे अगर 2 चुरंगी की बात की जाए, वहाँ पे तो एक भी एहलकार में ट्रैफिक का नजर नहीं है। वहाँ के सेक्शन वाले ही एहलकार खड़े कर सकते हैं ना वहाँ, ये तो एक कुरंगी कर सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं वैसे एक बात जनरल बता रहा हूँ नाजरीन, वहाँ पे एक भी ट्रैफिक एहलकार मुझे नजर नहीं आया, जबकि मैंने वहाँ पे आधा घंटा तो गुजारा है। लेकिन यहाँ पर ये मौजूद है,
यहाँ पे भी निज़ाम बड़ा धर्म बना। जी इसी फ्लो की वजह से लोग रॉन्ग साइड से बहुत ज़्यादातर आते हैं, ये इलाकों की वजह से इधर इधर से जिस वजह से जो ना जाम रहता है यहाँ आप पर। क्या समझते हैं कि आप अकेले यहाँ पे मौजूद हो, अकेले काफ़ी हो यहाँ पे? अकेले तो खैर काफ़ी नहीं है। तो आपने कहा नहीं एसएसपी साहब से जो ट्रैफिक कुरंगी है कि यहाँ पे नफरी बढ़ा है? जी नफरी होती है, यहाँ 2-4 सिपाही यहाँ पर लाजमी होते हैं। तो अभी क्यों नहीं है? अभी ये होंगे कोई काम से, कोई इधर, इस वजह से जो है अभी तो मैं अकेला ही हूँ यहाँ पर, अभी हैंडल कर रहा हूँ इस चीज़ को। और ये ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो मौजूद है यहाँ, ये किस वजह से मौजूद है? ये अपनी कोई ड्यूटी, अपनी पॉइंट्स लगाए हुए हैं उन्होंने। अच्छा। सिक्योरिटी इश्यूज जो बहुत ज़्यादातर होते हैं। मुझे ये बताएं, देख लें आपके सामने ही है, वो पीछे अभी भी आपकी मौजूदगी में रिक्शे किस तरह खड़े हैं? जी सर, बस यही जो है यहाँ पर आप अकेले तो नहीं यहाँ पे खड़े, कुछ भी कर सकते, नहीं कर सकते मेरा पता नहीं, ये है कि यहाँ पर आपको 2-3 बंदे और चाहिए। जी बिल्कुल ये सही है, क्योंकि एक पॉइंट एक बंदा इधर तो एक बंदा उधर, इस वजह से जो है 3-4 बंदे यहाँ लाजमी है। तो कुछ कहना चाहेंगे एसएसपी ट्रैफिक कुरंगी साहब को? यही है कि सर यहाँ पर एक एसएसपी ट्रैफिक साहब ये है कि यहाँ पर नफरियाँ थोड़ी बढ़ा दें, कि यहाँ पर फ्लो बहुत उस वजह से हो रहा है, तो गुजारिश है आपको इस चीज़ के लिए। जी नाज़रीन, आप देख सकते हैं, आपको एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ कि यहाँ का जो निज़ाम है, आप ये देख सकते हैं, ये रिक्शे देखें लाइन से पूरा जैम पैक्ट है, कोई पूछने वाला नहीं है। कुरंगी के निज़ाम की बात की जाए, कुरंगी के जो निज़ाम है, धर्म भरम निज़ाम हुआ है यहाँ का। और मैं दरख्वास्त करता हूँ, क्योंकि यहाँ के जो इलाका वकील हैं, उन लोगों ने हमें बुलवाया कि यहाँ पर आवाज़ बने। आप देखें, ट्रैफिक पुलिस वाले एक मौजूद है, जबकि यहाँ पे एटलीस्ट 4 होने चाहिए, तब जाके यहाँ पे जो है वो मामला अच्छे होंगे ट्रैफिक के। आप देखें पूरी ट्रैफिक पूरा ब्लॉक है ये। आइए इनसे बात करते हैं। नफीस साहब अस्सलाम वालेकुम, कैसे जनाब आप? शुक्र अल्लाह। मुझे ये बताया, आप ऑपरेशन से, ट्रैफिक से आपका ताल्लुक नहीं है, लेकिन बीइंग सिटीजन ऑफ कराची क्या समझते हैं? सामने देखे पूरा जैम पैक्ट है। असल में मैं बताऊँ आपको, जो टर्निंग पॉइंट है ना, टर्निंग पॉइंट जो है वो है छोटा। अच्छा, ठीक है ना। अब देखें ना, आप ये टर्न जो हो रहा है ना ये, जी, और गाड़ियाँ यहाँ से भी आ रही हैं तो यहाँ पे जा रही हैं, मतलब ऐसा निज़ाम नहीं है। सही है। तो अगर निज़ाम बेहतर हो, थोड़ा रोड चौड़े हो ना, सही है, तो फिर तो ये ट्रैफिक खुल के चले। ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ रहा है। ये बात बताएं, सामने का रोड तो चौड़ा है, लेकिन देखें वो रिक्शे देखे रोड तक आए होते, अभी फिर भी थोड़े इंसान बने हुए हमें देखकर, और ये रोड पर आए होते, एम्बुलेंस नहीं गुजर सकती। असल बात ये, वक्तन फोक्तन जैसे अब हम यहाँ खड़े हुए हैं तो हम भी ट्रैफिक चला रहे हैं, और ट्रैफिक वाले भी बेचारे ट्रैफिक चलाते हैं। मगर अब ये इतने ढीठ हैं ये, सही है, इनको बार बार सही जो है। करते हैं वो फिर। अच्छा, एक और बात समझ में नहीं आती, ये ठेके में दिए इन्होंने अड्डे, आपके अभी आगे में करके आया प्रोग्राम, ठेके में दिए अड्डे। मैं ऑपरेशन का हूँ, अब मुझसे सवाल करो ऑपरेशन का, ये ट्रैफिक का मुझे नहीं पता इतना। चलो, क्या कहना चाहेंगे अब ये निज़ाम को सही करने की? सर बिल्कुल निज़ाम सही होना चाहिए, आवाम परेशान है सारी, ठीक है ना। थोड़ा सा रोड चौड़ा होना चाहिए, और थोड़ा ट्रैफिक वालों को भी थोड़ा एक्टिव हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और होना चाहिए काम, पुलिस एहलकार ट्रैफिक का एक मौजूद है, 4 होने चाहिए। बिल्कुल चार होने चाहिए ना। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख सकते हैं, अभी फिर भी हमारी मौजूदगी में थोड़ा सा निज़ाम, मुझे लगता है कि शायद अगर यहाँ पे 2-4 घंटे मैं रुक जाऊँ अपनी टीम के साथ, तो ये निज़ाम हमें देखकर ही सही हो जाएगा, किसी को यहाँ पर भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आगे से देखता हुआ आया हूँ। जो आगे का जो निज़ाम था, कैमरे की आंख ने आप लोगों को दिखाया, फैसला आप लोगों ने करना है। रहिए हमारे साथ, अभी आगे जा रहे हैं, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज मंजर-ए-आम की टीम ने रुख किया कुरंगी का निज़ाम हमने दिखाया। ट्रैफिक के हवाले से आपने देखा कि जो रिक्शा और चिंची जो रोड्स पर जो चल रही कुरंगी में, आपने देखा 4-4 लेन उन लोगों ने जो है वो अपने कब्जे में ली हुई है, और जो पीछे से जो ट्रैफिक आ रहा है उनको मुश्किलात का सामना हो रहा है। समझ से बाहर आ रहा है कि खुदा न खास्ता जो एम्बुलेंस में जो मरीज़ मौजूद होगा, क्या वो सही सलामत हॉस्पिटल पहुँच पाएगा इतने गंदे ट्रैफिक के निज़ाम में? आइए इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएसपी ट्रैफिक मजदू खान साहब के पास, और इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं, और इनको खुशामदीद भी कहते हैं। मजदू साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मजदू साहब, आज एक प्रोग्राम किया हमने, और हमने दिखाया निज़ाम कुरंगी की ट्रैफिक का धर्म भरम है, रोड्स का बुरा हाल है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि ट्रैफिक की अगर बात की जाए, रोड सही होगी तो ट्रैफिक का निज़ाम सही होगा ना? क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, आपने बात तो सही पॉइंट आउट की है। ये
ये जो भी ये रोड पे के मसाइल भी हैं, जो रोड जैसे बारिशें पड़ी थी उसमें हमें काफ़ी ये परेशानियाँ हुई, रोड टूट गए, खड्डे पड़ गए। और दूसरा जो पॉइंट आपने रेज आउट किया रिक्शों का, ये कोरंगी क्रॉसिंग से उसी साइड पे तो हैं वाकई इशू है वहाँ पे 2.5 नंबर 3 नंबर 4 नंबर लांडी वाली साइड में, उसमें हमें इस पर वर्कआउट भी कर रहे हैं। अभी हफ्ता 10 दिन से जो हमारे अफसरान जो हैं उनके जो मैनुअल जो चालान करते थे वो उनसे जमा हो गई हैं चालान। अच्छा, अभी सिस्टम जो आ रहा है उसमें देखें, अभी हफ्ता 10 दिन लगेंगे उसमें मेरे ख्याल में, जो ई चालान सिस्टम जो, तो उसमें करेंगे, बेहतरी ले आएंगे इंशाल्लाह ताला। बाकी जो अगर पर्टिकुलरली कोई शिकायत है वो तो ट्रैफिक रेगुलेट हो रही है, हमारे अफसरान रोड पे भी अभी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। कोरंगी क्रॉसिंग का पहले इशू था, CBM कॉलेज का भी इशू था, वहाँ पे आप लोगों ने खुद देखा होगा कोरंगी क्रॉसिंग पे जो फ्लाईओवर ब्रिज है शाहजहां करीम वाली, वहाँ पे कितना उस पर ट्रैफिक वॉल्यूम ले सकती है, जबकि सारी उस साइड में पल्ली साइड में यूनिवर्सिटी बन गए हैं। CBM कॉलेज है, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी है, 6 से 7 यूनिवर्सिटी हैं जो सुबह के टाइम पे पूरा एक ट्रैफिक वॉल्यूम होता है। आप देखेंगे तो मतलब बहरहाल ये ट्रैफिक पुलिस ही, मैं तो कहूँगा ये हिम्मत है जो इसी रोड को ऊपर मैनेज कर रहे हैं, इसको ट्रैफिक को चलवा रहे हैं बना। अच्छा ये बताएं, अभी मैंने कुछ जगह ऐसी देखी 2.5 नंबर 3 नंबर जहाँ पे एक फ्लो है ट्रैफिक का, रिक्शाज की भरमार, ऐसा लगता है उस रोड का नाम रिक्शा रोड रख देना चाहिए, जो वहाँ का निज़ाम है। वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस एहलकार नज़र नहीं आया मुझे। नहीं, वो बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस तो हमारी डिप्लॉयमेंट हो रही है, लेकिन आज कुछ थोड़ा टेंशन की वजह से जहाँ हमने जो डाइवर्शन पॉइंट्स बनाए हैं, कोशिश कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे हमारे डाइवर्शन पॉइंट बनेंगे वहाँ पे हमारी नफरी आपको ग्रुप की सूरत में वो हमने वहाँ पे। अच्छा मुझे ये बताएं, ई चालान सिस्टम की बात की जाए तो DIG ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव उनका, मैं तो ऑपरेशंस में जब वो थे तब भी उनका बड़ा मैंने प्रोग्राम्स किए, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ जिस तरह वो ट्रैफिक के निज़ाम को सही कर रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं ये जो ई चालान सिस्टम आया है, इसके आने से क्या बेहतरी आएगी ट्रैफिक के निज़ाम में? बिल्कुल यकीनन आएगी। देखें ये तो सही शाह साहब ने बड़ी ली है, पॉजिटिव लिया है, इनिशिएटिव लिया है, जो ऊपर लेवल पे हमारे IG साहब भी चाह रहे हैं, गवर्नमेंट भी यही चाह रही है, जिसमें हमारे DIG साहब का काफ़ी इसमें ये है, तो ये जो भी है ये ई सिस्टम जो भी हम कामयाब करें। तो उसमें देखें, पहले तो आप लोग खुद इसमें कहते थे भाई ये ट्रैफिक वाले हमें रोकते हैं, चालान देते हैं, चालान खुद ही घर पे आ जाएगा। मेरे ख्याल में वो तो उसको जो वायलेशन करेगा उसके लिए प्रॉब्लम होगा, बाकी अदरवाइज जो ट्रैफिक की वायलेशन ला की खिलाफवर्जी नहीं कर रहा है उसके लिए तो कोई इशू नहीं है। अच्छा मजनू साहब, अगर कैमरास की बात की जाए, क्या समझते? ज़ाहिर है ई चालान का एक बॉन्डिंग है कैमरास के साथ, कैमरास नहीं होंगे तो ई चालान घर पर नहीं आएगा। कैमरास हर जगह पे नस्ब होगा या अभी भी होना बाकी है? उसके ऊपर तो काम हो रहा है काफ़ी, फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है उसको। अच्छा, कुरंगी में कितने कैमरास नस्ब हुए? नहीं अभी तक उस पर हमें तो ऑन बोर्ड नहीं किया है, बहरहाल यकीनन उसके होंगे, प्रोग्राम में तो होंगे ना, जैसे कोरंगी रोड है, ये हमारा शहीद मिलत रोड है या डिफेंस वाला रोड है, इस पर बिल्कुल होंगे। अभी यहाँ तो डिफेंस थानी तक तो है हमारे, मेरे ख्याल में मुझे पता है इतना है, डिफेंस थानी के ऊपर पूरी कैमराज लगी हुई है, अभी उसको इनकनेक्ट कर रहे हैं क्या, और मतलब है बिल्कुल होगा वो इंशाल्लाह। और कैमरास तो रोड पर भी होना ज़रूरी है ताकि जब वहाँ से ट्रैफिक गुजरेगी वो तस्वीर खींचेगी तभी तो फाइन आएगा, वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं कि एक आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, मैंने कहा SSP साहब से जब मिलूंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो बीटर्स हैं, ये जो वहाँ पे रिक्शे की जो अड्डा जो चला रहे हैं, मुझे ये बताएं ये गैर कानूनी है या नहीं है? नहीं, वो तो बिल्कुल गैर कानूनी है भाई, बिल्कुल किसी को इख्तियार नहीं है कि रोड पे लोगों से पैसे ले, ये तो आप लोग ले सकते हैं ना, ट्रैफिक का जो निजाम आप लोग चला रहे हैं ये तो आप लोग की जिम्मेदारी है। आप शिकायत करें, हम लोग करेंगे बिल्कुल, हमें तो ऐसी अभी मैं मिलकर आ रहा हूँ, जो भट्ट साहब का मेरा जो बच्चा नाम ले रहा था वो यही नाम ले रहा था, वो भट्ट नाम है, जो यहाँ पे अड्डा चला रहा है, जो रिक्शों का अड्डा चला रहे हैं, जबकि ये चेक एंड बैलेंस तो आप लोग की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप लोग के अंडर में आता है। रोड के मुतालिक जो भी है हमें उसको उसी की जिम्मेदारी है हमारी। लेकिन रोड पर वो खुलेआम पैसे ले रहा है, हैरत है, आपको नहीं पता? नहीं, हमें तो उस बात का इल्म नहीं है, आपने ये की है निशानदेही, हमें चेक करवाएं। बिल्कुल आप लें, और वहाँ पे आपका कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार नहीं मौजूद था, वो 2.5 नंबर 3 नंबर था आई थिंक कुरंगी का। मुझे ये बताएं, आने वाले वक्तों में कुरंगी के निज़ाम की अगर बात की जाए, क्योंकि आप अभी न्यूली अपॉइंट हुए हैं यहाँ पे
और माजी में जहाँ जहाँ आप रहे माशाल्लाह ज़बरदस्त आपने काम किया है। उम्मीद करते हैं कि आप इंशाल्लाह कुरंगी में भी बेहतरी लेकर आएंगे। आप क्या समझते हैं कुरंगी का, क्योंकि इधर आबादी की बात की जाए और सबसे बड़ी बात ये सनती एरिया है, शाम के टाइम पे आपको पता है फैक्ट्रीज़ की छुट्टी होती है, वहाँ से लोग निकलते हैं, लोग जाते हैं अपने घरों को, तो एक ट्रैफिक का फ्लो होता है, ज़रा बाइक्स भी होती हैं, गाड़ियाँ भी होती हैं, फिर कंटेनर्स भी होते हैं, और फिर यहाँ पे वो आपको पता है ट्रॉलर वगैरह भी चलते हैं जिनके लिए नीचे आम हमारे मासूम शहरी भी नीचे आके जाबाग हो जाते हैं। तो मैंने माजी में भी यहाँ पे प्रोग्राम किए, जब आप यहाँ पर नहीं थे दूसरे SSP थे जो यहाँ पे माजी में जाबाग हुए हमारे मासूम शहरी, तो उसके ऊपर आप कितना काम कर रहे हैं ताकि जो ट्रॉलर चलते हैं उनको पता ही नहीं, तो नशा करके वो ट्रॉलर चला रहे होते हैं, तो हैवी ट्रैफिक की बात कर रहा हूँ, उस पर आपने कितना कंट्रोल किया? नहीं, उस पर तो जो टाइमिंग है उसकी हम लोगों ने पाबंदी कराई है। आपको पता है यहाँ पे गोदाम चौरंगी तक इंडस्ट्री एरिया होने की वजह से इनको हैवी गाड़ी एक्टिविटी कर सकती है। सही है। और टाइमिंग क्या है? रात को 10 बजे के बाद आगे मूव होगी टूवर्ड्स या डिफेंस या सिटी एरिया, उससे पहले नहीं हो सकते, उससे पहले नहीं जाती है। राह आपने का एक्सीडेंट ने देखें, एक्सीडेंट जो रोड पे चलता है वो हर बंदे की जिम्मेवारी होती है, चाहे आप हैं चाहे मैं हूँ, बिल्कुल ऐसे चलना चाहिए, जिसकी लाइन है उसमें चलना चाहिए। खास करके आप देखें 90% मोटरसाइकिल खुद वालेशन करता है, ऐसे ही है। यहाँ पे 2 मिनट ट्रैफिक जाम हो जाए वो वन वे गाड़ी दूसरे साइड पे उठा के खुद ही लेके जाएगा। मैंने तो आंखों ये आपने बहुत अच्छी बात की है। ये जो मोटरसाइकिल जो ड्राइवर हजरात है ना हमारे, इनकी वजह से भी, जो सारे नहीं कुछ इनकी वजह से भी निज़ाम खराब है। ये बात हकीकत है। जो आए दिन जो लोग मैंने ये भी देखा कि फैमिली के साथ जा रहे होते हैं, बीवी भी जाबा को भी माजी में वही वाकया, तो ये उनकी कोताही की वजह से छोटी सी गलती वो हादसा हो जाता है। ड्राइवर गाड़ी बड़ी है उसको तो पता नहीं होता मेरे साथ कोई गाड़ी चल रही है, गाड़ी उसको पता नहीं होता है, हैवी ट्रैफिक वाले गाड़ी ऐसे ही को मोटरसाइकिल आता है ज़िगज़ैग करता है, फिर आगे आता है, फिर उस साइड में निकलता है, फिर ऐसे चलता है। अगर अपने ट्रैक में चलते जो उसकी लाइन दी हुई है, भले उसको थोड़ी 10 मिनट लेट होगी ना आप साइड, लेकिन वो क्या करेगा, फास्ट ट्रैक में चलेगा या उससे ज़िगज़ैग करेगा, किसी और ट्रैक में चलेगा। तो है, लेकिन हैवी ट्रैफिक जो चलाते हैं, जो ड्राइवर्स नजर आते हैं, उनकी भी तो कोताही है उसमें। बिल्कुल कोताही तो होती है उनकी। हम तो उनके खिलाफ जो वायलेशन करता है रूल के मुताबिक बिल्कुल हम उनके एफआईआर भी करवाते हैं, करते हैं बिल्कुल। अच्छा, मेरे लास्ट आपसे सवाल ये है कि कुरंगी के निज़ाम की अगर बात की जाए, ट्रैफिक का यहाँ पे फ्लो होता है शाम स्पेशली 5 से लेकर रात 10 बजे तक, उसके लिए क्या आपका विजन है, क्या विजन लेकर आए आप इस डिस्ट्रिक्ट में, क्या करना चाहेंगे आप? नहीं देखिए, शाम के टाइम पे या सुबह के टाइम पे, ये सुबह के टाइम पे एम्प्लॉइज़ आते हैं सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक। ये आपको पता है ट्रैफिक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, पीक टाइम होता है। और यहाँ पे स्कूलों का भी टाइम होता है, कुरंगी क्रॉसिंग से टूवर्ड्स CBM ये होता है। और शाम को 5 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारा ट्रैफिक वॉल्यूम इसी कुरंगी रोड दोनों रोडों के ऊपर होता है। कुछ हम मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं कोई ऐसा अनहैपन ना हो, कोई ऐसा वाक़या ना हो, और नफरी लगाते हैं। जो हमारे चौकिंग पॉइंट्स हैं या जो भी हमें पता होता है यहाँ पे ट्रैफिक जाम का इशू होगा या यहाँ पे होगी ट्रैफिक जाम होगी, उनको ऊपर मैनेज करते हैं, कोशिश करते हैं क्लियर रहती है ट्रैफिक। चले, मैंने आज जो निशानदेही की इस पे ज़रा नज़रसानी की है, बिल्कुल नंबर पे थोड़ा सा वहाँ पे। और एक और चीज़ है, ये जो जहाँ पे क्रॉसिंग नहीं, मेन क्रॉसिंग की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे एक पुलिस एहलकार खड़ा था, उसने आपको मैसेज भी दी है, वो मैसेज भी कैमरे के आँख ने कैप्चर किया है। उसने आपसे रिक्वेस्ट की है कि सर यहाँ पे 3-4 बंदे लगाएं, मैं अकेला यहाँ पे मौजूद हूँ, ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है शाम में, तो क्रॉसिंग में थोड़ा नज़रसानी कीजिएगा। ये मैं नहीं, ये आपके जो पुलिस ट्रैफिक कांस्टेबल है, ये उनकी फरियाद है, ये मैंने कहा आप तक पहुँचा। नहीं, मुझे तो उसने ये फरियाद नहीं की है, मैं तो उनको ये जब ऑन एयर होगा देख लिए एब्सेंट भी करता रहता हूँ। मैंने आज सुबह मैंने खुद चेक किए हैं, 3 बंदे थे लगे हुए थे, मैंने खुद 10 साढ़े 10 बजे चेक किए, तो वो कहाँ है बंदे, वो फिर कहीं से बहरहाल वो जब नफरी लगती है ऐसी कोई बात नहीं है। सुबह भी रेड कर हम लोगों ने खुद कुरंगी क्रॉसिंग को चेक किया है, उसकी वो जो इंक्रोचमेंट होती है वो हटाइए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली DC साहब से बात की तो वो कहते हैं ये कंटोनमेंट का एरिया है, अभी वो फैसल कंटोनमेंट है यहाँ पे। आपने बहुत ज़बरदस्त ये बात जो निशानदेही की है, एनक्रोचमेंट। हम ट्रैफिक की बात तो करते हैं, ट्रैफिक की जिम्मेदारी अकेले की नहीं है, ये एनक्रोचमेंट वो भी तो हटाओ ना, तभी तो ट्रैफिक का निज़ाम सही होगा ना। और मैंने भी DC साहब से, मसूद भुट्टो साहब से मैंने रिक्वेस्ट की थी, माजी में मैंने जब प्रोग्राम किया था, मसूद भुट्टो साहब यहाँ से इस निज़ाम को बेहतर करें। जुमा वो लग जाता है, पीर बाज़ार लग जाता है, बुध बाज़ार लग जाता है, नाजरीन जुमा बाज़ार लग जाता है, उसकी वजह से जो रोड का जो बुरा हाल होता है ना उस टाइम पर, आप यकीन करें कि जो ख़रीदार होते हैं उनकी गाड़ियाँ आ जाती रोड पर, उसकी वजह से फिर हम किसको बुरा भला कह रहे थे, ट्रैफिक वालों को। जबकि ये हम नहीं देखते कि इसमें एनक्रोचमेंट बहुत अहम किरदार है। एनक्रोचमेंट सही होगी, ट्रैफिक का निज़ाम भी सही होगा। लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे कराची की आवाम का?
बस यही जो आपने जो बातें की हैं, जो हर बंदा अगर जो रोड के ऊपर गाड़ी वाला चल रहा है, अगर अपने जो उसकी लेन है, अपने जब निकले तो गाड़ी का जो उसके मुतल्लिक़ बुनियादी चीज़ें होती हैं वो साथ हों, अपने लेन में चले, सीट बेल्ट बांधे, लाइसेंस हो, बुक्स हो, जो बुनियादी चीज़ें हैं, और ट्रैफिक की वायलेशन न करें, ओवर स्पीड न करें। उसमें जो हर जो हादसा होता है ना, उसके कोई ना कोई पीछे हमारी उसमें जल्दबाजी होती है। हम जल्दबाजी करते हैं तभी ये चीज़ हमारी हो जाती है हमारे लिए। चलिए जी, एसएसपी ट्रैफिक कुरंगी मजहू खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ एसएसपी ट्रैफिक कुरंगी। और जहाँ पर ट्रैफिक के निज़ाम की बात करते हैं तो हम तो बस यही कोशिश करते हैं कि ये दिखा सके, बता सकें। और ट्रैफिक का निज़ाम जिस तरह अभी इन्होंने कहा, ये बात हकीकत है। एनक्रोचमेंट जिस दिन सही हो गई ना, मैं खाली कुरंगी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ओवरऑल पूरे कराची की बात कर रहा हूँ। आप यकीन करें, आपका आधा ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। एनक्रोचमेंट जो गैर कानूनी तरीके से, मैं कहता हूँ जिस तरह लाहौर में जो वहाँ पे रोड्स पे एक जगह दे दी गई है, अगर इधर भी जगह दे दी जाए ना, ये पत्थरों वालों को, ये ठेले वालों को, तो निज़ाम बहुत बेहतर हो सकता है। इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। इस पर बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है कि अगर वो लोग काम कर रहे हैं तो अगर हम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं, चले जी ये पंजाब के हो गए, ऐसी बात नहीं। वो भी मेरा सूबा है, ये भी मेरा सूबा है, ये पूरा पाकिस्तान हम सब का है, किसी के बाप का नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर कोई अच्छा काम कर रहे हैं ना, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। तो बस यही बात है कि एनक्रोचमेंट खत्म करें, ट्रैफिक का निज़ाम खुद ही बेहतर हो जाएगा। जो डीआईजी ट्रैफिक कराची पीर मोहम्मद शाह साहब है, उनकी कोशिशें, वो तो कोशिश कर रहे हैं, साथ आप लोगों ने देना। और स्पेशली एनक्रोचमेंट खत्म होनी चाहिए, तब जाके ट्रैफिक का निज़ाम बहुत बेहतर होगा। शुक्र करें कि ई चलान सिस्टम आ गया है, उसके आने से अच्छी खासी बेहतरी आएगी कराची के ट्रैफिक के निज़ाम में। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजूर आम की टीम को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।